नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है 31 मार्च आने वाला है एंड जो ये ओल्ड ईयर है ये फिनिश होने वाला है, न्यू फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। तो उससे पहले हमें अपने बुक्स को क्लोज करना होता है, एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होती है। तो उसी से रिलेटेड कुछ लेजर्स हम क्रिएट करेंगे एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इनके सारे प्रोविजनल एंट्री को पास करना है। जैसे कि ईयर एंड होता है तो हम अपने एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं एंड उसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर में जब हम इनवाइसेस रिसीव कर लेते हैं उन सारे एक्सपेंसेस की, तो हम एग्जैक्टली जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी एंट्री करके एंड हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो कैसे इसकी एंट्री को करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लेजर को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने टैली प्राइम को ओपन किया है। मैंने ऑलरेडी कुछ एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट किए हैं। उसके बाद हमें जो प्रोविजनल एंट्री के लिए एक्सपेंसेस के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ देखिए, जो ऑलरेडी लेजर क्रिएट है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो यहाँ से जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेली बेसिस के, उसके लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसकी प्रोविजनल एंट्री के लिए आपको कैसे लेजर को क्रिएट करना है। तो देखिए, जो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आप अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए किसी सीए की सर्विस लेते हैं या फिर किसी एडवोकेट की सर्विस को लेते हैं। आपकी बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो उससे रिलेटेड हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, उसकी एंट्री हम करते हैं, उनके इनवाइसेस की एंट्री हम करते हैं। तो जो आप मार्च मंथ का जो इनवाइस है वो आप रिसीव करेंगे अप्रैल मंथ में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। तो यहाँ पे हम लीगल एंड प्रोफेशनल का जो है एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। तो सबसे पहले उसकी लेजर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो यहाँ देखिए, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, इसको हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्योंकि हम इनवाइस जो रिसीव करते हैं उसके ऊपर 18% जो है लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पे जीएसटी अप्लाई होता है। सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको यस करना है। इसका जो एसएससी कोड होता है, सर्विस सेल्स लिस्ट का एसएससी कोड होगा। एंड उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पे परचेस टैक्सेबल रख लीजिए, क्योंकि जो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है, अगर आप लोकल एरिया से लेते हैं तो परचेस टैक्सेबल, अगर इंटर स्टेट से लेते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए, इसके ऊपर जो टैक्स रेट है 18% अप्लाई करते हुए इसको आपको ऑल्ट ए प्रेस करके टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करके इसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं ऑडिट फी। जैसे कि आप ऑडिट करवाते हैं तो उसके लिए भी आप लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑडिट फी का आपको अंडर क्रिएट कर लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके शो कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला लेजर मैंने अभी क्रिएट नहीं किया था। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से कि आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू लेजर को। तो यहाँ पे हम ऑडिट फी के नाम से जो है लेजर क्रिएट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। इसका जो भी एसएससी कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप इंटर स्टेट से ले रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल, और लोकल से ले रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। हम लोकल से ले रहे हैं इसलिए हम परचेस टैक्सेबल कर लेंगे। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। वाटर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है आपको। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो हम वाटर रिसीव करते हैं, जो पानी का जो बॉटल होता है वो हम लेते हैं तो उसका हमें बिल नहीं मिलता है। तो इसलिए हम इस पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो बिल पे आपको यहाँ पे देख लेना है, बिल के अकॉर्डिंग आप सेटिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस जो होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस का देखिए लेजर मैंने क्रिएट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। जीएसटी के ऊपर हमें रखना है नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे।
उसके बाद जो सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो सैलरी एक्सपेंसेस का भी जो लेजर है वो कैसे आपको क्रिएट करना है वो आप देख लीजिए। सैलरी एक्सपेंसेस करके मैंने किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि जीएसटी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस। जो हम टेलीफोन का जो बिल होता है अगर आप वो रिसीव करते हैं तो उसके लिए टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल लेजर मैंने यहाँ क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ से मैं शो करती हूँ आपको कैसे क्रिएट करना है। यहाँ से आप कर लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो टेलीफोन का बिल होता है, जो मोबाइल का बिल होता है वो आप रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। जीएसटी पे यस कर लीजिए एंड जो भी इसका जो भी सर्विसेज का जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए एंड यहाँ पे हम कर लेंगे परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है, टैक्स रेट मुझे अभी कंफर्म नहीं है तो जो भी इसका टैक्स रेट है वो टैक्स रेट एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला, जो कि आप उसका इनवाइस रिसीव करते हैं। अगर इनवाइस रिसीव करते हैं तो जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं रिसीव करते हैं छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टेशनरी एंड प्रिंट में मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है, जीएसटी पे हम कर लेते हैं एप्लीकेबल। अगर आप बिल रिसीव करते हैं तब एप्लीकेबल कीजिए, नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो भी इसका कोड है वो यहाँ पे फिल कर लीजिए और परचेस टैक्सेबल रखते हुए। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो होता है वो डिफरेंट होता है, 18% भी होता है, 28% भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम 18% का क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से बैंक चार्जेस होता है तो बैंक चार्जेस के लिए भी हम प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं। तो बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो बैंक हमसे चार्ज करता है उसके ऊपर जीएसटी वो अप्लाई करता है। इसका जो भी बैंक चार्जेस का जो भी एसएससी कोड है वो कर लीजिए परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं लास्ट लेजर इंटरनेट एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करके शो कर देती हूँ क्योंकि ये भी लेजर मेरे पास क्रिएट नहीं है। तो यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस। ये आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आप इसका इनवाइस रिसीव करते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, नहीं रिसीव करते हैं छोटे मोटे रिचार्ज करवाते हैं तो वहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे इसका जो भी HSN कोड होगा वो कर लीजिए एंड उसके बाद परचेस टैक्सेबल में हम यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल कर लेते हैं एंड यहाँ पे 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। अब इसकी जो मैंने एक्सपेंसेस की आपको शो की, जो लेजर हमने क्रिएट किया है, इसका हम प्रोविजन एंट्री पास करेंगे जो ईयर एंड हो रहा है। तो उसके लिए भी प्रोविजनल एक्सपेंसेस की एंट्री पास करने के लिए हमें प्रोविजनल लेजर भी चाहिए। तो उस लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं शो कर देती हूँ क्योंकि जो एक्सपेंसेस के लेजर थे वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए थे। अब मैं आपको प्रोविजनल की एंट्री करके बताती हूँ। कुछ के लेजर मेरे पास क्रिएट भी होंगे और जिनके नहीं होंगे वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से लेजर हमारे पास क्रिएट है। तो यहाँ पे सैलरी पेबल का आप देखेंगे तो सैलरी पेबल वाला जो लेजर है वो हमारे पास क्रिएट है। तो इस टाइप से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने नाम वॉइस किया है, अगर आप चाहें तो सैलरी पेबल के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ आपको रखना है, आप चाहें तो यहाँ प्रोविज़न भी कर सकते हैं, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी कर सकते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ कीजिए या फिर प्रोविजंस सेलेक्ट कीजिए। दोनों का जो आप लेजर जो क्रिएट कर रहे हैं पेबल वो अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही आपका जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट लेजर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का लेजर मैंने अंडर लायबिलिटीज़ किया है। आप चाहें तो प्रोविज़न भी कर सकते हैं, लायबिलिटी भी कर सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से प्रोफेशनल वाला देख लेते हैं। तो प्रोफेशनल लीगल एंड प्रोफेशनल जो होता है उसका लेजर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट नहीं है। जिसका नहीं क्रिएट है उसके यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो लीगल एंड प्रोफेशनल है तो यहाँ पे आप लीगल एंड प्रोफेशनल कर लीजिए पेबल।
शॉर्टकट में भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ पे चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं। आपको अंडर रखना है प्रोविज़न एंड उसके बाद प्रोविज़न जो है अल्टीमेटली करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही शो होता है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन का, तो टेलीफोन आप कर लीजिए, टेलीफोन पेबल एक्सपेंसेस, इस टाइप से आपको पेबल लेजर रखना है। अंडर आप कर लीजिए प्रोविज़न, अंडर करंट लायबिलिटीज़ का आएगा और इसको आपको सेव कर लेना है। इसी टाइप से हम इंटरनेट का कर लेते हैं, तो इंटरनेट पेबल कर लीजिए। इस टाइप से इन लेजर्स का हम यूज़ करेंगे, जो हम प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे उसके लिए हम इन सारे लेजर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए इंटरनेट पेबल एक्सपेंसेस को हम प्रोविज़न के अंडर में रहते हुए इसको सेव कर लेंगे। इसी टाइप से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंसेस को आपको 1 बाय 1 क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे ऑडिट का हम क्रिएट कर लेते हैं, ऑडिट फी पेबल एक्सपेंसेस। अंडर आपको रखना है प्रोविज़न के, हर लेजर को आप प्रोविज़न के अंडर में रखेंगे। प्रिंटिंग वाला भी था तो प्रिंटिंग का भी हम क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल करके इस टाइप से आप क्रिएट कर लीजिए सारे लेजर को। अंडर आप रख लीजिए प्रोविजन एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस का था तो बैंक चार्जेस का भी हम कर लेते हैं, बैंक चार्जेस पेबल। इस टाइप से आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई एक्सपेंसेस छूट गया है तो आप उसको इस टाइप से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले आपको उसके एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना है, फिर सेम उसी एक्सपेंसेस के नेम के साथ पेबल वाला लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर प्रोविजंस के, जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 to 1 बताऊंगी कि कैसे आपको मंथ के ईयर के एंड में आपको कैसे प्रोविजन एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। इस तरीके से आप